आपके पास अगर सर्टिफिकेट मौजूद होगा तो वो आपका लाइसेंस होगा जॉब हासिल करने का। आपको कनाडा में आना पड़ेगा, पहले वो सर्टिफिकेट वो कोर्स मुकम्मल करना पड़ेगा। सिक्योरिटी की जॉब करना चाहते हैं वो भी अच्छी जॉब्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आतिफ रज़ाक कनाडा से। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आप प्लम्बर हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप कोई भी ऐसा टेक्निकल काम करते हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, तो आप कनाडा में जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात को मैं आज क्लियर करता चलूँ कि कनाडा में जो जॉब हासिल करना है किसी भी ऐसी स्किल्ड फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में, उसके लिए आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट हासिल करना होता है। यहाँ पर आपको टेस्ट पास करना होता है जिसमें प्रैक्टिकल टेस्ट भी होता है, नॉलेज टेस्ट, रिटन टेस्ट भी होता है। यहाँ पर टेक्निकल फील्ड में जॉब हासिल करना मिडल ईस्ट की तरह नहीं है, जैसा कि दुबई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, कतर में आप जॉब्स क्रिएट होती हैं। कंपनीज़ आपको पाकिस्तान से या इंडिया से बैठे हुए हायर करती हैं। आप वहाँ पर उनके को डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं और आपको हायर कर लेते हैं। लेकिन कनाडा के अंदर बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आपके पास तजर्बा है अपने मुल्क का, आपके पास बेशक वहाँ का सर्टिफिकेट है, वो ज़रूर काम आएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर आकर स्किल वर्क करना चाहेंगे, इलेक्ट्रीशियन बनना चाहेंगे, प्लम्बर बनना चाहेंगे, तो उसका एक डिटेल्ड कोर्स है, वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर टेस्ट पास करना पड़ता है जिसमें रिटन टेस्ट है, इसके अलावा नॉलेज टेस्ट होता है, आपका जो प्रैक्टिकल टेस्ट है वो लिया जाता है। मुख्तलिफ टेस्ट आपको पास करने पड़ते हैं, आपको पूरा कोर्स उसका लेना पड़ता है, उसका फिर एग्ज़ाम देना पड़ता है और आपको यहाँ की सर्टिफिकेशन मिल जाती है। तब आप यहाँ पर लीगली जो है वो काम करने के अहल होते हैं। आप अगर मोटर मैकेनिक हैं तब भी आपको पूरा कोर्स उसका करना पड़ेगा, उसके बाद आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कुछ ना कुछ तालीम भी हो और आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज भी आपकी बेहतर हो, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको टेस्ट पास करना होगा, आपको कोर्स मुकम्मल करना होगा। उसके लिए तालीम का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप तजर्बे की बुनियाद पर सिर्फ काम नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर टेस्ट पास करना होता है, कोर्स करना होता है और सर्टिफिकेट लेके आपको लाइसेंस लेकर तब आप अहल होते हैं कोई भी ऐसा स्किल्ड वर्क करने के, कोई भी ऐसा टेक्निकल काम करने के। चाहे आप मोटर मैकेनिक हैं, चाहे आप प्लम्बर हैं, चाहे आप कारपेंटर हैं, जब तक आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं होगा आप अपना काम नहीं कर सकते या कहीं पर जॉब नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी है कि आप ऑथराइज्ड हों, आपके पास सर्टिफिकेट हो। पाकिस्तान में या इंडिया में हम देखते हैं कि आप बचपन से काम कर रहे होते हैं, आपके पास सिर्फ तजर्बा होता है और बेहतरीन काम करते हैं आप वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर सर्टिफिकेट की या किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल इसके बरक्स है, आपको पहले सर्टिफिकेट चाहिए होता है। चाहे आपको काम इतना अच्छा आता हो ना आता हो, आपके पास अगर सर्टिफिकेट मौजूद होगा तो वो आपका लाइसेंस होगा जॉब हासिल करने का, उसकी मदद से ही आप जॉब हासिल कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कनाडा में आना पड़ेगा, पहले वो सर्टिफिकेट वो कोर्स मुकम्मल करना पड़ेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद आप इस तरह की जॉब्स कर सकते हैं, इस तरह की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आप किसी भी बड़ी कंपनी के साथ, किसी भी बड़ी मोटर शॉप के साथ या किसी भी प्लम्बिंग बिज़नेस के साथ आप काम नहीं कर सकेंगे जब तक आपके पास ये लाइसेंस मौजूद नहीं होगा, ये सर्टिफिकेट मौजूद नहीं होगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पर आकर सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहते हैं, सिक्योरिटी की जॉब करना चाहते हैं, वो भी अच्छी जॉब्स हैं, वो उसमें भी आप बेहतर जॉब कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको यहाँ का लाइसेंस चाहिए होगा। सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होगा, सिक्योरिटी की जॉब के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है, उसका आपको टेस्ट पास करना होता है। तो यहाँ पर तमाम जॉब जो हैं वो किसी न किसी कोर्स से, किसी न किसी टेस्ट पास करने के बाद, कोई ना कोई लाइसेंस हासिल करने के बाद हासिल की जा सकती हैं। जितनी भी ऐसी स्किल्ड जॉब्स हैं, जितनी भी ऐसी टेक्निकल जॉब्स हैं, वो लाइसेंस हासिल करने के बाद ही हासिल की जा सकती हैं। उसके बगैर आप सिर्फ तजर्बे की बुनियाद पर और अपनी परफॉर्मेंस पर ये जॉब्स हासिल नहीं कर सकते, ना ही यहाँ पर लीगली आप काम कर सकते हैं।